जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो दोस्तों एक बार फिर से डेली यूकेप डोज के एक नए सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों को करेंगे। देखिए इस आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी 2020 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो भी हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगा। तो इसी क्रम में हमारा आज का क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला है फास्टेन। फास्टेन का अर्थ हो जाएगा जुड़ना, जकड़ना या बांधना। अब देखिए फास्टेन मतलब जुड़ना या जकड़ना या बांधना। तो ऐसे यदि याद करना हो कि फास्टेन मतलब जुड़ना, तो ये तो रटना हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि इसे ट्रिक से याद करेंगे। जैसे हमारा ट्रिक है कि फास्टेन का अर्थ हो गया जुड़ना या जकड़ना। तो देखिए अब कोई एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी सीजीएल का आपका एग्ज़ाम होता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, उसमें कोई फर्स्ट आ जाता है। फास्टेन से वाइस आ रही है फर्स्ट, उसमें कोई फर्स्ट आ जाता है। तो हमारे आजकल के कोचिंग वाले क्या करते हैं कि उसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे अपने साथ बांधना चाहते हैं। तो फास्टेन यानी फर्स्ट आ जाएगा, तो अपने साथ जोड़ना चाहेंगे यानी बांधना चाहेंगे। तो हम लोग यहाँ से याद रख लेंगे कि फास्ट यानी फर्स्ट, इससे हो जाएगा फास्टेन यानी जुड़ना या बांधना चाहते हैं। अब इसके यदि सिनोनिम्स देखें तो यूनाइट, अफिक्स, ज्वाइन, लिंक, कनेक्ट, लॉक, ये हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब हमें इसे याद कैसे रखें? तो देखिए पहला है यूनाइट। अब कोई फर्स्ट आ गया तो सारे कोचिंग संस्थान वाले उसके साथ क्या करते हैं? अब यूनिटी दिखाने लगते हैं। यूनिटी मतलब क्या होता है? संबंध यानी कि एकता दिखाने लगते हैं। तो यूनाइट यानी यूनिटी दिखाने लगते हैं, इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है अफिक्स। अफिक्स यानी कि अफिक्स से भाषा देखिए फिक्स का, यानी कि कोचिंग वाले क्या करते हैं? उसे अपने साथ फिक्स दिखाना चाहते हैं कि हमारे कोचिंग से ही पढ़ा है। तो फिक्स यानी कि जुड़ना या बांधना हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वाइन। ज्वाइन मतलब आप लोग जानते हैं कि कहीं पर ज्वाइन करना, या ज्वाइन यानी कि जुड़ना, किसी संस्थान में जुड़ना। तो ज्वाइन मतलब भी हो जाएगा बांधना। नेक्स्ट है लिंक। लिंक है, अब फर्स्ट आ गया कोई लड़का तो लिंक, सब अपना लिंक दिखाते हैं कि मेरे साथ किसी न किसी प्रकार से इसका लिंक था ताकि हमारा चैनल या फिर कोई यूट्यूब चैनल है ग्रो कर सके। तो यहाँ से हम लोग लिंक यानी लिंक से याद कर सकते हैं कि जुड़ना। नेक्स्ट है कनेक्ट। कनेक्ट मतलब पता ही होगा। लॉक मतलब भी होता है जुड़ना या बांधना। तो इस प्रकार से हम लोग इस वर्ड को याद कर सकते हैं। फास्टेन यानी फर्स्ट आ गया तो सारे कोचिंग संस्थान वाले उसे अपने साथ जुड़ना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यूनिट, अफिक्स, ज्वाइन, लिंक, कनेक्ट और लॉक। तो इस तरह से हम लोग इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब देखिए ये सारे जो हमारे सवाल हैं एसएससी 2020 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का अर्थ हो जाएगा भाव या भावपूर्ण। तो देखिए अब हम इसे याद कैसे रखें? तो देखिए सेंटीमेंट में वैसा आ रही है सेंट और मेन का। सेंटी यानी सेंट, मेंट यानी मेन। तो सेंट यानी सेंट को हम लोग परफ्यूम भी कहते हैं, समझ रहे हैं? सेंट को हम लोग परफ्यूम भी कहते हैं। अब मेन मतलब क्या होता है? मेन मतलब होता है आदमी। अब कोई मेन यानी आदमी है, सेंट लगाएगा तो उसका भाव बढ़ जाता है। सेंट यानी कि परफ्यूम होता है, सेंट लगाएगा तो उसका भाव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे कि सेंटीमेंट यानी कि भाव। अब इसके सिनोनिम्स यदि देखें तो फीलिंग यानी आप लोग जानते हैं महसूस, फील यानी महसूस करना, या इसको भाव भी कहेंगे, फील यानी कि भाव। नेक्स्ट है इमोशन। तो मुझे नहीं लगता कि इसको याद कराने की कोई ट्रिक की ज़रूरत है। फीलिंग और इमोशन, इसका भी अर्थ हो जाएगा भाव। सेंटीमेंट के हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनवाइटेबल का अर्थ हो जाएगा अनिवार्य। और इसके सिनोनिम से देखें तो अश्योर्ड, कंपल्सरी, मैंडेटरी, फॉर श्योर। और देखिए इसे याद कैसे रखें हम लोग? तो इनवाइटेबल यानी कि इनवाइट, देखिए इनवाइटेबल में वाइस आ रही है इनवाइट का। तो आप किसी को यदि इनवाइट करते हैं तो क्या बोलते हैं? इनवाइट करते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि आपको अनिवार्य रूप से आना है। तो इनवाइट करेंगे तो क्या बोलेंगे कि अनिवार्य रूप से आपको आना है। तो इनवाइटेबल मीन्स हो जाएगा अनिवार्य, यानी कि निश्चित रूप से आपको आना है। अब सिनोनिम से देखें तो अश्योर्ड से देखिए आवाज़ आ रही
अश्योर से वायस आ रही है आ श्योर, श्योर यानी कि निश्चित, कि आना है आपको श्योर रूप से, यानी कि निश्चित रूप से आपको आना है, तो श्योर यानी अनिवार्य हो जाएगा। कंपल्सरी, कम से देखिए वायस आ रही है कि कम, यानी कि किसी भी काम में आप बिजी हैं आपको आना ही है, यानी कि कंपल्सरी भी हो जाएगा अनिवार्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैंडेटरी, मैंडेटरी को भी हो जाएगा अनिवार्य। अब किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे क्या कि मंडे हो चाहे संडे आपको आना ज़रूर है, अनिवार्य रूप से आपको आना है, यानी कि मैंडेटरी, मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य। नेक्स्ट वर्ड है फॉर श्योर, श्योर का मतलब आप लोग जानते हैं कि श्योर यानी कि निश्चित, तो फॉर श्योर का अर्थ भी हो जाएगा अनिवार्य। तो इस तरह से हम लोग इसे याद कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनालाइज, पेनालाइज का अर्थ हो जाएगा दंड देना। अब देखिए हम लोग याद कैसे करें इसको, तो पेनालाइज, अब किसी को आप दंड देंगे तो उसे पेन, पेन यानी कि इसका अर्थ होता है दर्द, पेन का अर्थ होता है दर्द। किसी को दंड देंगे तो उसे दर्द तो होगा ही, पेन यानी कि दर्द, यानी पेनालाइज का अर्थ हो जाएगा दंड देना या दंड। अब सिनोनिम से देखें तो पहला है हमारा पनिश, पनिश का अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है कि दंड देना होता है, पनिश यानी कि दंड देना। नेक्स्ट है फाइन और चेस्टाइज, तो फाइन, यदि फाइन किसी पर लगा दिया जाएगा किसी प्रकार का, जैसे मैच होता है, अब क्रिकेट मैच होता है उसमें लेट गति से ओवर फेंका जाता है तो उसमें फ़ाइन लगा दिया जाता है, तो फाइन लगा दिया जाता है यानी कि दंड दिया जाता है, तो वहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे यदि, तो फाइन यानी कि दंड देना। चेस्टाइज, चेस्टाइज का अर्थ हो जाएगा हमारा दंड देना, चेस्टाइज को भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि इसका भी अर्थ होता है दंड देना। तो पेनालाइज यानी कि पेन हो जाएगा, दंड देंगे तो पेन हो जाएगा। पनिश, पनिश यानी कि दंड देना होता है। फाइन, अब किसी पर फाइन लगाया जाएगा तो एक प्रकार से उसे दंड दिया जा रहा है, तो फाइन यानी कि दंड देना। चेस्टाइज का अर्थ भी हो जाएगा दंड देना। तो इस तरह से हम इस वर्ड को भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्वेस्टर्ड, सेक्वेस्टर्ड का अर्थ होता है एकांत या अकेला। तो देखिए सेक्वेस्टर्ड का अर्थ होता है एकांत या अकेला। अब इसके सिनोनिम्स यदि देखें तो लोनली, प्राइवेट, रिटायर्ड, सीक्रेट, कट ऑफ। तो अब देखिए हम लोग इसे याद कैसे रखें। सेक्वेस्टर्ड का अर्थ हो जाएगा हमारा एकांत या अकेला। अब इसके सिनोनिम्स यदि हमें याद रखना हो तो देखिए लोनली, पहला है लोनली। अब कोई व्यक्ति लोन लेगा तो एकांत अकेला ही लोन लेगा, ये नहीं कि गुट बनाकर लोन लेगा, यानी कि ग्रुप बनाकर लोन लेगा। तो लोन लेगा यदि कोई व्यक्ति तो अकेला लोन लेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्राइवेट, प्राइवेट का अर्थ भी हमारा हो जाता है एकांत या अकेला। प्राइवेट आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट यानी प्राइवेसी, कहीं भी आप लोग देखते हैं तो आप बोला जाता है कि हमें प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी या प्राइवेट एक ही तरह का वर्ड है। तो प्राइवेट का अर्थ भी हो जाएगा अकेला। अब लोन लेगा कोई व्यक्ति तो अकेले लेगा, प्राइवेट में लेगा किसी को ताकि पता ना चले। देखिए लोन लेते वक्त किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन लोन देते वक्त पता चल जाता है सबको। तो आप ऐसे देखिए ध्यान दीजिएगा, लोनली यानी कि अकेला, प्राइवेट यानी कि अकेला या एकांत। नेक्स्ट है रिटायर्ड। अब कोई रिटायर्ड हो रहा है तो अकेला रिटायर्ड होगा ना, कि पूरा टीम को लेकर रिटायर्ड हो जाए। रिटायर्ड यानी कि रिटायर्ड, आप देखिए जैसे संन्यास लिया जाता है तो उसमें बोलते हैं कि रिटायर हो रहे हैं, रिटायर ले रहे हैं। तो अब कोई रिटायर होगा तो अपने अकेले का ही रिटायर होगा, ये नहीं कि पूरा टीम को रिटायर करा देगा। तो रिटायर यानी कि अकेला या एकांत हो जाएगा। नेक्स्ट है सीक्रेट, सीक्रेट यानी कि आप लोग जानते हैं कि सीक्रेट यानी कोई गुप्त बात, गुप्त बात उसे आज हम लोग रिलेट कर सकते हैं इसे कि गुप्त है यानी अकेला है, एकांत है। नेक्स्ट है कट ऑफ, कट ऑफ यानी इसका भी अर्थ हो जाएगा एकांत या अकेला। तो इस तरह से हम लोग एकदम ईजी ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुडिशियस, जुडिशियस का अर्थ हो जाएगा हमारा बुद्धिमान। अब हम लोग इसे याद कैसे रखें, तो देखिए जुडिशियस से वैसा रही जज का। अब जो जज होता है बुद्धिमान तो होगा ही है ना, अब जज बुद्धिमान नहीं रहेगा तो फिर तो समस्या है। तो जुडिशियस यानी कि जज, जज जो है बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसका सिनोनिम से देखें तो सैगेसियस और इंटेलिजेंट। सैगेसियस से देखिए वैसा रही है सैगेसियस यानी साग का। अब जज बुद्धिमान कैसे हुआ, सैगेसियस यानी कि साग, हरी सब्जियां खाकर बुद्धिमान हुआ है, साग सब्जी खाकर। तो सैगेसियस यानी कि बुद्धिमान। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी उम्मीद है। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्डियल, कॉर्डियल का अर्थ हो जाएगा मित्रतापूर्ण व्यवहार।
मित्रतापूर्ण व्यवहार। तो देखिए कॉर्डियल में हमारे सर कार्ड का, अब आपके घर शादी पड़ी है तो कार्ड यानी कि किसी को इनविटेशन देना हो, कार्ड कॉर्डियल में हमारे सर कार्ड का, तो कार्ड यदि किसी को देंगे तो अपने जिसके साथ आपकी मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा उसी को देंगे। तो कॉर्डियल से हम लोग याद रख लेंगे कि कार्ड किसी को यदि देंगे जिसके साथ आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, तो कार्डियल का अर्थ हो जाएगा हमारा मित्रतापूर्ण व्यवहार। अब इसके सिनोनिम्स यदि देखें तो पहला हमारा हो जाएगा फ्रेंडली, दूसरा एमिएबल, तीसरा अफेबल। तो देखिए फ्रेंडली यानी कि फ्रेंड यानी मित्र, और मित्र के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार तो होगा ही ना, तो फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार। दूसरा है एमिएबल और तीसरा है अफेबल। तो एमिएबल और अफेबल इसका भी अर्थ हमारा हो जाएगा मित्रतापूर्ण व्यवहार। तो कार्डियल यानी कार्ड किसी व्यक्ति को देंगे जो जिसका आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा। फ्रेंडली यानी फ्रेंड के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा ही। नेक्स्ट है एमिएबल और अफेबल। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा वन वर्ड है जो हमारे एसएससी 2020 में पूछे गए हैं। जैसे पहला हमारा वर्ड है सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले। सेंट्रल यानी कि मेन कैरेक्टर जो किसी कहानी या किसी प्ले में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हिंदी में लोग नायक कहते हैं, कि किसी कहानी का मेन कैरेक्टर जो है उसे हम लोग नायक कहते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में हीरो भी कह देते हैं कि हीरो हैं। तो इसको हम लोग यदि देखें तो सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले, तो उसे कहेंगे इंग्लिश में प्रोटागनिस्ट। प्रोटागनिस्ट मतलब हो जाएगा नायक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के सतह, सरफेस यानी इसका अर्थ होता है सतह पर, किसी चीज़ के केवल सतह पर यदि कोई चीज़ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे सतही कहेंगे। सतही यानी सतह के ऊपर, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का अर्थ होगा सतही। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इस एसएससी 2020 में पूछे गए वर्ड को याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एसएससी 2020, 21, 22 पिछले 3-4 साल के एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए ओकैब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।